हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा जय मसीह की। सो आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ होगा। सो मेरे प्रियो, आज हम सीखेंगे कि स्त्रियाँ क्या क्या कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी औरतें हैं और बहुत सारी बहनें हैं जो सोचती हैं कि हम घर के काम के सिवाय और कोई कार्य नहीं कर सकती। घर का काम है, जैसे खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, घर की जिम्मेदारियों को उठाना, घर की जिम्मेदारियों को निभाना। इसके सिवाय हमें समय नहीं मिलता या फिर हम और कार्य नहीं कर सकते। जो बहनें ऐसा सोचती हैं तो ऐसे आप गलत सोचती हैं। आप घर के काम के साथ साथ और अदर कार्य को भी कर सकती हैं। ये कब होगा? जब आप चाहेंगी, जब आप सोचेंगी कि मैं घर के साथ साथ और अदर कार्य को करूं, तभी आप कर पाएंगी। नहीं तो आप खाकर बैठी रहेंगी, अलसाती रहेंगी और उसी काम में लगी रहेंगी, सारा दिन बिता देंगी। और यदि आप चाहेंगी कि मैं इस काम के सिवाय और कोई दूसरा कार्य करूं, तो आप कर पाएंगी। उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। और समय कब निकलेगा? जब आप निकालेंगी तब। मैं आप लोगों को एक उदाहरण बताना चाहूँगी। जैसे कि आप लोग अभी इस समय जान रहे हैं कि कटनी का समय चल रहा है। बहुत सारी औरतें हैं जो घर के काम के साथ साथ खेत में जाकर कटनी को भी करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि उनके ऊपर क्या है? बोझ है कि खेत पक चुके हैं, उनको काटना बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं काटेंगे तो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। मेरी बहनों, यदि आप अपने अंदर बोझ रखेंगी कि मुझे कोई कार्य खाना बनाने के सिवाय और अदर कार्य करना है, जब आप बोझ के साथ करेंगी तभी आप कार्य को कर सकेंगे। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारी बहनें हैं जो मसीह में हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं। वो प्रचार करती हैं यूट्यूब में, फेसबुक में और प्रभु के भवनों में, और प्रभु की प्रार्थनाओं को करती हैं, प्रभु के वचनों को पढ़ती हैं। क्या वो काम ना करती होंगी? क्या वो खाना ना बनाती होंगी? क्या वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी ना निभाती होंगी? कि अपने घर की जिम्मेदारी को ना उठाती होंगी? नहीं, वो भी उठाती होंगी, वो भी करती होंगी, लेकिन वो समय निकालती हैं। उनके अंदर एक बोझ है कि काम के साथ साथ हमें दूसरा कार्य भी करना है। क्या करना है? वचन को पढ़ना है, प्रभु के आत्मा में आगे की ओर बढ़ना है। मेरी बहनों, यदि आप बैठी हैं घर में और मसीही हैं, तो सिर्फ आपको बैठना नहीं है। आप प्रभु के वचनों को पढ़िए और प्रभु की इच्छा को पूरी करिए अपने जीवन से। प्रभु की इच्छा है कि तुम जाकर जाति जाति लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखा है, वो बातें उन्हें मानना सिखाओ। हमें घर में नहीं बैठना, हमें अदर काम को भी करना है। ये समय चल रहा है बीज बोने का, समय निकट है। परमेश्वर कब आ जाए हम नहीं जानते। इसीलिए हम औरत हैं तो क्या हुआ, हम सिर्फ घर के काम में ना बिजी रहें, हम घर के काम में ही ना फंसे रहें। उस काम को समय से निपटा कर हम परमेश्वर के राज को भी आगे बढ़ा सकते हैं। हम प्रभु के वचनों को पढ़ सकते हैं, प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं इस देश के लिए, इस राज्य के लिए। जब हम ऐसा करेंगे समय निकालकर, तब परमेश्वर आशीषित करेगा। मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगी आप लोगों के लिए। जब हम पढ़ते हैं न्यायों 4 अध्याय के 4 पद में, तो इस प्रकार से लिखा है, उस समय लबती दोत की पत्नी दबोरा जो नबिया थी, इस्राएलियों का न्याय करती थी। वह एप्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में
दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या ये स्त्री काम ना करती रही होगी? क्या इनके घर में बच्चे ना रहे होंगे? क्या जिम्मेदारियां ना रही होंगी? लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना। क्यों चुना होगा? कब चुना होगा? जब वो समय निकालकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की होगी, तभी जो दबोरा नाम की एक सिस्टर है, परमेश्वर ने उसे चुना और उसे इस्राएल देश का न्याय बनाया। वो इस्राएल देश का क्या करती थी? न्याय करती थी। वो तुरंत न्याय नहीं करने लगी होगी, वो परमेश्वर से प्रार्थना की होगी, वचनों को पढ़ी होगी, वो ज्ञान को प्राप्त की होगी, समय निकाली होगी, अपने सारे घर के कामों से समय निकाल कर बैठी होगी, पढ़ाई की होगी, परमेश्वर से प्रार्थना की होगी, तभी परमेश्वर उसको इस काबिल बनाया, इस योग बनाया। और वो खजूर के पेड़ की तरह बैठकर क्या करती थी? न्याय करती थी। और जो इस्राएली थे, इस्राएल देश के लोग, वो उसके पास क्या करने आते थे? न्याय के लिए, न्याय मांग ले, क्या सही है क्या गलत है, इसका न्याय करो। मेरी बहनों, मैं आप लोगों से इस वचन से यह सिखाना चाहूँगी, आप लोगों को यह बताना चाहूँगी कि यदि हम परमेश्वर के डर भय में रहेंगे और घर के काम के सिवाय परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे और अदर कार्य जो हम सोचे हैं उसको करने की इच्छा रखेंगे, चाह रखेंगे, तो परमेश्वर जरूर हमें उस काम में श्रेष्ठ बनाएगा। आज भले हम छोटे हैं, लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय में जिस प्रकार इस बहन को न्याय बनाया, न्याय करने वाला, उसी प्रकार परमेश्वर हमें भी आशीषित करेगा। ये जो इस्राएल देश था, कोई छोटा देश नहीं था, लेकिन परमेश्वर एक स्त्री को चुना वहाँ के न्याय करने के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे भी चाह रहा है कि उसकी इच्छा पूरी हो। कब होगी? जब हमारे जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। सो मुझे आशा है कि इस वचन का प्रकाशन आप सबको मिला होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।